हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स का प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर नंबर स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग उसको सीखेंगे। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और बहुत आसान सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत ईजी है, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग इसको अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। इधर देखिए, चल। तो अपवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग है क्या, अपवर्तन किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा देखते हैं। अपवर्तन किसे कहते हैं, ठीक। बाकी प्रकाश किसे कहते हैं ये तो पता ही है आपको, ठीक है। प्रकाश है क्या ये तो आपको अच्छे से पता है। अब देखते हैं थोड़ा सा अपवर्तन क्या है, ठीक है। अपवर्तन है ना, ऐसे लिख सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, है ना। तो बेटे इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि आप देखते होंगे, या पहले लिख देते हैं बाद में हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, दूसरे माध्यम में, और बड़ा, ठीक है, प्रवेश दिख रहा है कि नहीं, और बड़ा लिखा जाए। एक सेकंड देख लेते हैं बच्चों, थोड़ा और थोड़ा बड़ा, ठीक है, और थोड़ा बड़ा लिखते हैं हम लोग। तो यहां थोड़ा मिटा देते हैं, फिर से लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, दिख नहीं रहा। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, ठीक है। ये बेटे डिफिनेशन है आपकी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कुछ भाषाएं हैं कि प्रकाश की किरण, ये तो पता है आपको प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, ठीक है। आप जैसे मान सकते हो लेजर लाइट मान लो, है ना, लेजर लाइट
लेजर लाइट भी देखते हो, तो उसकी एक सिंपल सी किरण देखो जाती है कि नहीं जाती, आगे आगे जाती है। इसको भी प्रकाश की किरण के रूप में हम लोग ले सकते हैं, है ना, प्रकाश की किरण हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, अच्छा किरण भी पता है। फिर माध्यम किसे कहते हैं? माध्यम का मतलब होता है रास्ता, कह सकते हो माध्यम का मतलब रास्ता। प्रकाश आप पहले चैप्टर में पढ़े होंगे, प्रकाश का परावर्तन में, है ना, प्रकाश का परावर्तन में आप अच्छे से पढ़े हो कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, प्रकाश जो है वो वायु में भी चलता है, निर्वात में भी चलता है, जल में भी चलता है, कांच में भी चलता है, प्लस और भी आदि ऐसे मतलब कि माध्यम है कि प्रकाश आराम से उस माध्यम में ट्रेवल कर सकता है, यानी आराम से चला जाता है। ठीक है, तो उसी को माध्यम कहते हैं। माध्यम का मतलब कि जैसे लाइट आपकी निर्वात में जाती है ना, निर्वात में आराम से, निर्वात में आराम से चली जाती है। वायु रहेगा आपका, वायु का मतलब कि जैसे हम लोग इस रूम में खड़े हैं, टार्च की रोशनी मारोगे आराम से चली जाएगी। ठीक है, वायु में भी चलती है, जल में भी चलती है ना, रोशनी आपकी जल में भी चलेगी। जल का मतलब पानी। ठीक है, आप जानते हो प्रकाश किसे कहते हैं, है ना, प्रकाश वह भौतिक ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है ना, यानी किसी भी वस्तु को अगर देखना है तो आपको लाइट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब जल में कैसे चलती है देख लीजिए आप, जैसे आपका बाल्टी में पानी भरा है, मान लीजिए ये बाल्टी है या कुछ भी है, ठीक है, इसमें आपका पानी भरा है, जल से भरा है, और इसके अंदर कोई सिक्का गिर जाए बेटे, ठीक है, इसके अंदर कोई सिक्का गिर जाए तो आप देखोगे ऊपर से, आप ऊपर से देखेंगे तो वो सिक्का आपको अच्छे से दिखाई देगा, वो सिक्का आपको अच्छे से दिखाई देगा। अच्छे से दिखाई देने का मतलब यही है कि लाइट आपकी अंदर तक पहुंच रही है, लाइट आपकी इस सिक्के तक पहुंच रही है, और लाइट सिक्के तक पहुंच रही है तो सिक्के पे लाइट पड़ने के बाद क्या हुआ है, परावर्तित हुई है ना। कोई भी चीज आपको दिखती है बेटे, याद रखना, प्रकाश के किस गुण के कारण, परावर्तन के कारण, है ना। जब तक परावर्तन नहीं होगा तब तक आपको वो चीज कभी भी नहीं दिखेगी, है ना। तो लाइट यहां पड़ी और फिर परावर्तित होके आपके आंखों पे जाती है और आराम से ये सिक्का दिख रहा है आपको। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आपको ये सिक्का देखने से नहीं मतलब, मेरा ये मतलब है कि लाइट पानी में जा रही कि नहीं जा रही, बिल्कुल जा रही। लाइट पानी में जा रही तभी तो सिक्का दिख रहा है, ठीक है, यानी लाइट पानी में जा रही है इसलिए सिक्का दिख रहा है। तो लाइट निर्वात में भी चलती है, वायु में भी चलती है, जल में भी चलती है और कांच में भी चलती है, ठीक है बेटे, कांच में भी चलती है। ये सब माध्यम है, ये सब क्या है, इन्हीं को माध्यम कहते हैं, इन्हीं सबको क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं। ये सारे सारे माध्यम है ना। तो लाइट कांच में भी चलती है। कांच में चलने का मतलब आप सिंपली देख सकते हो, आपके घर में टार्च होगी, है ना, आपके घर में जैसे ये टार्च है, ये टार्च है आपकी, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है, ये टार्च है। तो टार्च के सामने देखो कांच लगा रहता है, टार्च के सामने क्या लगी है, कांच लगी है। तो लाइट देखो कांच को पार करके आगे तक जाती है कि नहीं जाती, आगे तक जाती है, फोकस भी करती है। आगे वाले आपकी जो भी आगे आपके ऑब्जेक्ट हैं वो आपको अच्छे से क्लियर मतलब दिखते हैं, अच्छे से दिखाई देते है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि लाइट आपकी कांच में भी ट्रेवल करती है, लाइट आपकी कांच में भी ट्रेवल करती है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि सामने से कोई बस जा रही, कांच बंद है, तो अंदर भी आप आराम से बच्चों को देख सकते हो, कोई बैठा है तो देख सकते हो। यानी वो लाइट जो है आपकी आंख तक आई कि नहीं आई, कांच को पार करके, ठीक है। तो लाइट आपकी निर्वात में भी चलेगी बेटे, वायु में भी चलेगी, जल में भी चलेगी, कांच में भी चलेगी। अब इन्हीं दो माध्यम में जब लाइट ट्रेवल करती है, किसी दो माध्यम को ले लीजिए आप, है ना, आप किसी दो माध्यम को ले लीजिए। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट जाती, मान लो वायु से कांच में जा रही, वायु से कांच में जाने का मतलब क्या है, थोड़ा सा देख लो यहाँ। वायु से कांच में जाने का मतलब ये है कि जैसे यहां मैं समझा रहा हूं थोड़ा सा, मान लीजिए ये बाल्टी है, आप घर पे भी प्रैक्टिकली देख सकते हैं, आप घर पे भी प्रैक्टिकली देख सकते हो, ठीक है। मान लीजिए बेटे ये बाल्टी है,
और आपकी जल से भरी है, आपकी जल से क्या है, भरी है, तो वायु पहले, और आजू बाजू में क्या होगा, आजू बाजू में इसके वायु भरी होगी, एयर होगा, आजू बाजू में क्या है, एयर है, ठीक है। तो लाइट, और आपकी आंखें कहां है, मान लो यहां है, आपकी आंखें जो है यहां है, ठीक है, आपकी ये आंख है, तो लाइट आपकी पहले वायु में चली, देख लो वायु में चल रही ना, और वायु में चलने के बाद जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है वही किरण की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो आप रख दीजिए बाल्टी सामने, सूर्य से लाइट पहले वायु में चली, और वायु में चलने के बाद कहां जा रही, पानी में जा रही, वायु में चलने के बाद पानी में भी गई है, और पानी में जाने पे आप देखोगे यहां से, तो ये तली जो है वो थोड़ा आपको ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, ऊपर थोड़ा उठी हुई दिखाई देगी, है ना। ऊपर उठी होने का कारण क्या है, सिर्फ प्रकाश का क्या है, अपवर्तन है, ठीक है बेटे। इसी की वजह से ये तली जो है हल्का सा वास्तविक गहराई से हल्का सा ऊपर दिखाई देगी, यहां दिखाई देगी, लगेगा कि बाल्टी की गहराई आपको कम दिखाई देगी, किसकी वजह से, सिर्फ प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। समझ में आया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, ठीक है। तो बेटे जब लाइट वायु से, इधर वायु है, ठीक है, इधर वायु है, जब लाइट वायु से किसी माध्यम, ये क्या है, ये आपका ये जल है, ये क्या है, जल है, तो ये वाला बेटे मान लो यहां तक जल है, तो इसके ऊपर वाला जो ये माध्यम है इसको हम लोग वायु मान लेंगे, इसको हम लोग वायु मानेंगे, है ना, वायु मान लेंगे। और इसके अंदर का जो माध्यम है ये क्या है, ये जल है आपका, मानेंगे क्या, वायु है ही। तो जब वायु से ये प्रकाश की किरण जो है वायु से जल में जाएगी, किसी अन्य माध्यम में जाएगी, वायु माध्यम अलग है बेटे और जल माध्यम अलग है। जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो अपने मार्ग से क्या होगी, विचलित होगी, सीधी कभी नहीं जाएगी, सीधी कभी नहीं जाएगी, वो हल्का सा झुक के जाएगी किसी तरफ, या तो नॉर्मल की तरफ वो झुक के जाएगी, या तो नॉर्मल से दूर हट के जाएगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है माध्यम पे, वो डिपेंड करता है माध्यम के सघन और विरल पे, माध्यम के सघन और विरल पे, ठीक है। और प्रकाश का है, ठीक है, और प्रकाश का एग्जाम्पल, मतलब कि प्रकाश के, ठीक है, ये मतलब कि इतना आप लोग याद रखो, अभी ओवर हो जाएगा ना, ज्यादा समझा देंगे, धीरे धीरे हम लोग टॉपिक ऐसे बढ़ाएंगे तो हम लोग सीखते चलेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसका डायग्राम हम लोग अलग बना के देखते हैं बेटे, जो कि हम लोग वास्तव में फिजिक्स में बना के आते हैं, ये तो फिजिक्स में बना नहीं सकते हैं, बट ये समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं समझ में है तो आप वो डायग्राम भी समझ नहीं पाओगे, ठीक है। फिजिक्स बेटे फील करना है आपको, ठीक है, फिजिक्स रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे, आपको फील करना, आपको इसको फील करना है ना। तो फील करोगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा, मजा बहुत आएगी आपको, है ना बेटे, मजा बहुत आएगा, है ना। तो फिजिक्स जो है वो फील किया जाता है, वो क्या किया जाता है, फील किया जाता है, एहसास करो, मतलब कि घुस के निचोड़ो अंदर, है ना। अंदर आप जैसे घुसोगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, बहुत बढ़िया लगेगा फिजिक्स पढ़ने में, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा सा, जो कि डायग्राम हम लोग फिजिक्स में बोर्ड में बना के आएंगे वो सीखते हैं हम लोग, है ना। इसके बेसिस पे अब हम लोग एक डायग्राम यहां हल्का सा खींचते हैं, देखो, है ना। मान लिया मैंने, ये बेटे है, ये पृथककारी पृष्ठ है, ठीक है, और फिर इस पे एक नॉर्मल मैंने खींच दिया, ये क्या है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब यहां से देखो, ये पृथककारी पृष्ठ का मतलब है, लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, ये क्या है बेटे, पृथककारी पृष्ठ, ठीक है। और ये आपका अभिलंब है, ये आपका क्या है, अभिलंब, इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटे, नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। ये पृथककारी पृष्ठ का कार्य ये होता है कि दो माध्यमों को अलग अलग बांट देता है, दो माध्यमों को अलग अलग बांट देता है। जैसे मैंने यहां दिखाया था,
अभी कि यहां तक अंदर ये जल भरा है, ऊपर क्या है, वायु है। तो ये वाली मतलब जहां तक जल भरा है उस पर एक रेखा ऐसी लंबी मार दो तो वो क्या है, पृथककारी पृष्ठ है। समझ में आई बात? यानी वो दो माध्यमों को अलग अलग बांट रही है, ऊपर वायु है, नीचे क्या है, जल है। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा समझते हैं। मान लिया ये वाला माध्यम मेरा बेटे वायु है, ये हमने वायु कंसीडर कर लिया, वायु को एयर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एयर। और ये वाला मैंने मान लिया कांच है, नीचे वाला माध्यम मैंने मान लिया कांच है। अच्छा, कांच में थोड़ा ऐसे डैश डैश दिखा दिया जाता है, मतलब सघन है ये। ठीक है, तो ये कांच है, कांच को क्या लिखते हैं बेटे, ग्लास लिखते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ग्लास। अब देखो, मान लिया एक प्रकाश किरण वायु से चलती है, माध्यम वायु से चलती है और ये चल रही, ये चल रही है ना, ये चल रही है, वायु से चलती है और ये चल रही है। तो ये थोड़ा झुक के जाएगी किसी तरफ, मान लिया मैंने नॉर्मल की तरफ झुक के जा रही। ठीक है, जाने को तो कैसा जाना चाहिए था, ये सीधा जाना चाहिए था, है ना, जाने को कैसा जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सीधा ना जाने के बजाय वो थोड़ा सा झुक के जा रही, या तो नॉर्मल की तरफ ये झुक के जाएगी या तो नॉर्मल से दूर होके जाएगी, है ना। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, है ना। अब ये बेटे जो नॉर्मल की तरफ झुक के जाएगी, नॉर्मल से दूर हट के जाएगी, ये डिपेंड करता है इसके माध्यमों पर, इसके माध्यमों पर। वो चीज हम लोग आगे अभी सीख लेंगे। अभी सिंपल आप ये याद रखो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से, इसका वास्तविक मार्ग तो ये रहना चाहिए था, अपने मार्ग से क्या हो गई है, विचलित। विचलित मतलब हट जाना, ठीक है, विचलित हुई है। और यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। बस इतना सिंपल है, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, अगर ये फिगर आपको याद है तो आप आराम से बना लोगे, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इस किरण को बेटे कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण, आपतित किरण इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक बेटे, ये होता है। और इस किरण को कहते हैं हम लोग अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ओके, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव रे, रिफ्रैक्टिव रे। ठीक है, और यहां और भी चीजें बनती हैं, वो बाद में सिखा देंगे हम आपको। अभी ये जो मतलब कि ये जो फिगर है ये इस डिफिनेशन पे बेस्ड है। ठीक है, अगर ये फिगर याद है आपको तो ये डिफिनेशन आप आराम से लिख लोगे। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या होती है, चाहे विचलित लिखो चाहे आप लिख दो, हट जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। समझ में आई बात? ठीक है, अब वो डिपेंड करता है उसके एंड पे। ठीक है, कांच ज्यादा सघन होता है, ग्लास जो है वो ज्यादा सघन होगा, वाटर जो है कम सघन होता है। ठीक है, गंदा वाटर ना हो, गंदा वाटर मतलब कि जैसे तालाब का पानी। ठीक है, आगे चले। ठीक है, अब ये घटनाएं बेटे दो तरह से देखने को मिलती है, ये घटनाएं दो तरह से देखने को मिलती है। दो तरह से देखने का मतलब क्या है, देखो थोड़ा, ये किरण हम वायु से भी डाल सकते हैं और ग्लास से भी तो डाल सकते हैं, यानी वायु से ग्लास में भी डाल सकते हैं और ग्लास से वायु में भी डाल सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी मेरे पास बन सकती कि नहीं बन सकती? ठीक है, बिल्कुल बन सकती भाई। ठीक है, ये जो लाइट है आपकी वायु से ग्लास में भी डाल सकते हो बेटे और इस ग्लास से वायु में भी डाल सकते हो। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग वायु से ग्लास में डालने पे क्या रिएक्ट करेगी ये वाली किरण। ये वाली किरण कौन सी है, अपवर्तित किरण। जब हम वायु से कांच में डालेंगे तो क्या रिएक्ट करेगी, और जब हम कांच से वायु में डालेंगे तो क्या रिएक्ट करेगी। समझ में आई बात? ठीक है, देखते हैं आगे चल के, आगे देखते हैं थोड़ा सा हम। ठीक है, थोड़ा इसको हम लोग रब करते हैं बेटे। ठीक है, ये हल्का बना देते हैं।
चलो, स्थिति डाल के लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में क्या करते हैं, थोड़ा देखो बेटे। केस फर्स्ट में मैंने ये किया है, ठीक है। केस फर्स्ट में हमने ये मान लिया प्रथम माध्यम, ये मान लिया मैंने प्रथम माध्यम। और बड़ा लिखा जाए, दिख रहा है, देख लेते बेटे थोड़ा दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, ये मान लिया मैंने प्रथम माध्यम, और इस माध्यम को मैंने मान लिया वाई है। ये कौन सा माध्यम है, वाई है। वाई के लिए ए लिखा जाता है, ए मतलब एयर, ए मतलब एयर। और ये माध्यम मैंने मान लिया कांच है, ये माध्यम मैंने मान लिया कांच है। कांच के लिए जी लिखा जाता है, जी फॉर ग्लास होता है, ठीक है। बाकी नाम सेम रहेंगे, ठीक है बच्चों, नाम क्या रहेंगे, सेम। ये वाली किरण क्या है, पृथककारी पृष्ठ, ये अभिलंब है, बाकी और हम लोग खींच रहे हैं, ठीक है। तो आप जानते हो ये वाई है, ये क्या है, कांच है, ये दूसरा माध्यम है। ये कौन सा माध्यम है, दूसरा माध्यम, ठीक है। ये वायु जो है, ये वायु है, ये कांच है, ये वायु है, ये कांच है। वायु में जो है पार्टिकल बहुत कम रहेंगे और कांच में पार्टिकल बहुत ज्यादा रहते हैं, है ना। तो ये वाला विरल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, विरल, है ना, विरल माध्यम। ये वाला कौन सा माध्यम कहलाएगा, विरल माध्यम। और इसके सापेक्ष ये वाला क्या कहलाएगा, सघन माध्यम, ठीक है। ये सघन माध्यम है ना, ये सघन माध्यम है, ओके। अब थोड़ा विरल का मतलब समझ लो। विरल का मतलब कि जैसे गांव में खेत में कुछ बोते हैं, गेहूं बो दिए, अरहर बो दिए, कुछ भी बो दिए, तो देखो कहीं कहीं बिड़र जाम जाता है ना, बिड़र जाम गया तो बिड़र नहीं बोलते हैं उसको, विरल कहते हैं। क्या कहते हैं, विरल है। और देखो कहीं कहीं बहुत ज्यादा उग जाएगा किसी किसी स्थान पे, तो लोग बोलते हैं कि यहाँ बहुत घना जाम गया, मतलब कि घना है बहुत। तो घना का मतलब है क्या, सघन माध्यम, है ना। सघन माध्यम में आप फील करोगे, सघन माध्यम में मान लो कहीं बहुत घना जंगल है, तो वहां लाइट की स्पीड पड़ेगी जब मतलब ये है कि लाइट पड़ेगी जब, तो बहुत मतलब कि लेट में अंदर तक आएगी। और यहां देखो कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे से लाइट नीचे तक आराम से जा पाएगी, लेकिन यहां नीचे तक जाने में उसको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, थोड़ा हम लाइट को इस माध्यम से इस माध्यम में डाल रहे हैं, यानी विरल से कहां डाल रहे हैं, सघन में। तो विरल से ये देखो बेटे, ये आपतित किरण हो गई, ठीक है। विरल से सघन में डालेंगे तो जाने को कहां जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये क्या होती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती, अभिलंब की तरफ झुक जाती। ये कौन सी किरण है आपकी, आपतित किरण है, आपतित किरण है। और ये कौन सी किरण है आपकी, अपवर्तित किरण है, ठीक है। ये कौन सी किरण है आपकी, अपवर्तित किरण है, ठीक है। यानी केस फर्स्ट में प्रकाश की किरण जो है विरल से कहां गई है, सघन में गई है ना। तो यहां से एक डिफिनेशन बनती है कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण विरल से, विरल कोष्ठक में आप वायु लिख लो, ठीक है, विरल से या विरल माध्यम लिख लो, विरल माध्यम, विरल माध्यम कोष्ठक लिख लो वायु, ठीक है। अच्छा फ्रेम में आ रहा है, ठीक है। वायु से सघन माध्यम, ठीक है, सघन माध्यम, सघन माध्यम
सघन माध्यम को मैंने कांच माना है बेटे, ठीक बच्चों, मैंने कांच माना है। सघन माध्यम कांच में जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है, यानी नॉर्मल की तरफ वो क्या होगी, झुक के जाएगी, ठीक है। तो हमको ये देखने को मिला कि जब हम लोग हवा से कांच में डालते हैं, यानी विरल से सघन में डाल रहे हैं, तो प्रकाश की किरण जो है अभिलंब की तरफ झुक जा रही है, ठीक है। अब अगला केस क्या है बेटे, अगला केस देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा अगला, थोड़ा इसको रफ कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। केस सेकंड देखते हैं, ठीक है, केस सेकंड, ठीक है। सेकंड में क्या करते हैं हम, थोड़ा सा देखो, सेकंड में डायग्राम बनाते हैं। अब सेकंड में उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। उल्टा का मतलब है कि प्रकाश की किरण जो है वो हम अब कांच से कहां डाल रहे हैं, वायु में डाल रहे हैं, ठीक है। कांच से कहां डाल रहे हैं, वायु में डाल रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा अब प्रथम माध्यम या कोई भी माध्यम मान लो, माध्यम है ये, माध्यम कांच है, ये क्या है, कांच है। और ये भी माध्यम, ये कौन सा माध्यम है, वायु मैंने मान लिया, ठीक है। अब देखो कांच यहां चला गया, वायु यहां आया, तो कांच क्या होगा, सघन होगा, और वायु क्या होगा, विरल होगा, ठीक है। अब मैं सघन से विरल में डाल रहा हूं, लाइट को क्या कर रहा हूं मैं, सघन से विरल में डाल रहा हूं। देखो ये आई, ये जाने को कहां जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए, लेकिन क्या करेगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। अच्छा ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं आपतित किरण, नेम सेम रहेगा, नेम नहीं बदलेगा, ठीक है। आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं अपवर्तित किरण, ठीक है। अब यहां क्या देखने को मिल रहा है, और ये तो पता ही है आपका, ये क्या है, ये नॉर्मल है आपका, अभिलंब है, ठीक है। ये क्या है आपका, अभिलंब है, ठीक है, अभिलंब है। अब यहां क्या देखने को मिल रहा है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाएंगे, अपवर्तन क्या है, यहां आपको सघन विरल नहीं बताना है, बस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बताना है, ठीक है। अपवर्तन की डिफिनेशन के लिए आपको सघन विरल नहीं बताना, बस आपको यह बताना है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती, प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती। यहां आपको सघन और विरल बिल्कुल नहीं बताना है, सिर्फ एक माध्यम दूसरा माध्यम नाम लेना, बस आपको माध्यम का नाम लेना है। लेकिन जब आपसे ये चीज कह दे, कोई है ना कंडीशन दे दे एग्जाम में कि मान लो विरल से सघन में जा रही है तो अपवर्तित किरण क्या रिएक्ट करेगी, तो विरल से सघन में जा रही क्या रिएक्ट करती बेटे, अभिलंब की तरफ झुक जाती, और सघन से विरल में जा रही क्या रिएक्ट करती है, अभिलंब से दूर हट जाती, ठीक है। इसको थोड़ा सा लिखा जाए, फिर हम लोग लिखे, ठीक है, लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे क्या बनेगा, देखो जब प्रकाश
की किरण जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से थोड़ा सा नाम भी लिख लो। सघन माध्यम किसको माने हम लोग? कांच माने, ठीक है। अब लिखो से विरल माध्यम, ठीक है बेटे। विरल माध्यम को हम लोग वायु माने। क्या माने हैं? वायु लिख ले इधर, ठीक है। वायु में जाती है या प्रवेश करती, जो मन करे लिख लो, ठीक है। जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे अच्छे से। इसको लिख लीजिए, ठीक है, और अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अच्छा ठीक है बच्चों, ये अच्छे से आप लोग लिख लीजिए, याद कीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बहुत आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, फॉर योर एग्जामिनेशन। और जो भी आपको ना समझ में आया हो वो कमेंट कीजिए, ठीक है। और फिर हम आपको वापस फिर से उसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक बच्चों, फिर ये सब समझिएगा। और फिर हम लोग लास्ट में न्यूमेरिकल करेंगे। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल करेंगे लास्ट में, ठीक है। न्यूमेरिकल करेंगे लास्ट में, तो आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी ही आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी कुछ है नहीं, बहुत इजी है फिजिक्स, है, और मजा बहुत आएगी, ओके। बस हल्का सा ध्यान लगाना है। और ये चीज जो है ये बहुत जगह पाई जाती है ना, वायुमंडल में भी पाई जाती है। तो आगे हम लोग सीखेंगे। और एक चीज थोड़ा सा और यहां से थोड़ा सा देख लो, अपवर्तन का कारण क्या है, ठीक बेटे। अपवर्तन का कारण है ना, अपवर्तन क्यों होता है प्रकाश में, है ना। ये इसीलिए होता है कि जो लाइट है, जो आपका प्रकाश है, वो हर माध्यम में, माध्यम का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताए हम, वायु, निर्वात, जल, कांच आदि, और भी है, तेल है और सब है, मतलब पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये सब माध्यम ही है ना। हीरा है, हीरा तो कांच का ही है ना। ये सब क्या है? माध्यम है। आज लिख देते हैं, ठीक है। इन सभी माध्यम में जो लाइट चलती है, जो लाइट जाती है, प्रवेश करती है, तो उसकी चाल जो है बेटे, चाल जो है वो अलग अलग होती। क्या होती है? अलग अलग होती, डिफरेंट होगी, ठीक है। हर एक माध्यम में लाइट की चाल जो है वो अलग अलग होती है। और इसी के कारण प्रकाश में क्या देखने को मिलता है? अपवर्तन, ठीक है। इसी की वजह से प्रकाश में क्या देखने को मिलता है? अपवर्तन देखने को हमको मिलता है ना। तो बस यही है, बाकी कुछ है नहीं। बाकी जो भी आएगा आगे हम लोग अच्छे से इसको सीख लेंगे, ठीक है। लिखना तो है नहीं, ठीक है बेटे। और फिर प्रकाश की चाल आप पहले ही चैप्टर में पढ़े होंगे। प्रकाश की चाल वायु या निर्वात, वायु या निर्वात में सबसे अधिक कितनी होती बेटे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। बाकी माध्यमों में भी चाल बदल जाएगी प्रकाश की, लेकिन वो डिपेंड करता है माध्यम के अपवर्तनांक पे, तो वो आगे है हम लोग सीखेंगे। लेकिन सबसे अधिक लाइट की चाल वायु या निर्वात में होती, वायु या निर्वात में होगी।
कितनी होती है? 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में चेंज किया जाए तो 3 गुणे 10 घाते 8, अगर किलोमीटर में चेंज करें, ये मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अगर किलोमीटर में चेंज करें तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 मीटर, है ना। तो किलोमीटर में चेंज करेंगे, इसी में 1000 से क्या करो आप, भाग दे दो, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, यहां से 3 जीरो से 3 जीरो यहां कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 3 गुणे 10 घाते 3 काट दोगे, 5 जीरो बचेगा, 5 लग गया। अब किलोमीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड। और इसका मतलब ये है 3 के आगे कितना जीरो है? 5 जीरो है ना। 3 के आगे कितना जीरो? 5 जीरो। ऐसे 5 जीरो लिख लो। और देखो 1 2 3 4 5, पढ़ो थोड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख है ना, 3 लाख किलोमीटर, किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी 1 सेकेंड में कितनी दूरी कवर करती है? 3 लाख, जो कि बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको वॉच करो, देखिए और अच्छे से समझिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, ठीक है। थैंक यू। हाँ तो बच्चों, हम लोग इसी में थोड़ा सा वो भी सीख लेते हैं, आगे जो सीखना है हमको, है ना, आपतन कोण, इसी में थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं, है ना। तो यहां जो कोण बनता है थोड़ा सा देख लो, है ना। यहां जो कोण बनता है इसको आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण, ठीक है। आपतन कोण, इसको आई से व्यक्त करते हैं। किससे? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां जो कोण बनता है उसको अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण कहते हैं। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? स्मॉल आर से, ठीक है। और आई कभी आर के बराबर नहीं होगा, ठीक है। आई कभी आर के बराबर नहीं होगा। अगर ये घटना घट रही है, अपवर्तन की घटना घट रही है, कभी आई आर के बराबर नहीं होगा, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, इसको रिफ्रैक्टिव एंगल, रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है, ये होता है। अच्छा ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा देख लीजिए। यही सेम चीज यहां भी देखने को मिलेगा आपको। ये एंगल आई होगा, ये एंगल स्मॉल आई होगा, ये एंगल स्मॉल आर होगा। यही चीज यहां भी देखने को मिलेगा। ये आई होगा, ये क्या होगा? आर होगा। नाम सेम रहेंगे सबके, नाम जो यहां है, नाम सबके सेम रहेंगे बच्चों, ठीक है। बस बाकी कुछ है नहीं ज्यादा, ठीक है। ओके, थैंक यू।